दोस्तों, आज की यह कहानी गौतम बुद्ध और उनके एक जिज्ञासु शिष्य साधक के बीच के संवाद पर आधारित है, जो यह जानना चाहता है कि जीवन में वह बार बार असफल क्यों हो रहा है। साधक के प्रश्नों और बुद्ध के उत्तरों के माध्यम से यह कथा एक गहरे मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक यात्रा बन जाती है, जो व्यक्ति के सोचने और जीवन जीने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध साधक से कहते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं की जड़ हमारे मन की अवस्था है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही अनुभव करते हैं। अगर हमारा माइंडसेट नकारात्मक, भ्रमित, डर और संदेह से भरा है, तो हमारी पूरी जीवन यात्रा भी वैसी ही हो जाती है। एक बार की बात है, प्राचीन भारत की भूमि पर जहां हिमालय की घाटियों में ज्ञान की गंगा बहती थी, वहीं श्रावस्ती नामक नगर के समीप एक सुंदर बगीचे में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वास कर रहे थे। सूर्य की पहली किरणों के साथ ही पूरा वन चहचहाहट और शांति से भर जाता था। उसी समय एक युवा ब्राह्मण, जिसका नाम साधक था, बुद्ध की शरण में आया। साधक के नेत्रों में अस्थिरता थी, चेहरा उलझनों से भरा हुआ और मुख से बार बार यही निकलता, भगवान, मेरा मन बहुत विचलित है। मैं हर बात पर संदेह करता हूँ। मुझे कभी सुकून नहीं मिलता। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय साधक, यह संसार उसी की प्रतिछाया दिखाता है जो मन में है। जिस दिन तुम मन के खेल को समझ जाओगे, उस दिन तुम संसार को जीत लोगे। बैठ जाओ, आज से हम मन को ही जानने की यात्रा पर चलेंगे। भगवान बुद्ध ने साधक को एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक बंदर था। वह कभी पेड़ की एक डाल पर बैठता, कभी दूसरी पर कूदता। उसने कभी विश्राम नहीं किया। ठीक वैसे ही हमारा मन भी पेड़ की डाल की तरह विचारों पर से विचारों पर कूदता रहता है। यह बंदर अगर जान जाए कि शांति उस डाल पर है जिस पर वह ठहर जाए, तो क्या वह फिर यूं ही कूदता रहेगा? साधक ने सिर हिलाया, नहीं, वह रुक जाएगा। बुद्ध बोले, तो फिर तेरा मन क्यों नहीं रुकता? क्यों तूने अभी तक मन के खेल को समझा ही नहीं? बुद्ध ने कहा, शिष्यगण, जब कोई बीज बोया जाता है तो वह धीरे धीरे वृक्ष बनता है। उसी तरह एक विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, समय के साथ हमारी आदत बन जाता है। अगर तुम बार बार सोचते हो कि तुम असफल हो, तो यह विचार मजबूत होता जाएगा और तुम्हारा व्यक्तित्व भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम यह सोचो कि मैं शांति हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो वह भी तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। साधक ने पूछा, भगवान, क्या हम अपने विचारों को बदल सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन उसके लिए पहले विचारों को देखना सीखो। ध्यान ही वह साधन है जिससे विचारों का बीज पकड़ा जा सकता है। बुद्ध ने सभी शिष्यों को ध्यान की एक सरल विधि बताई। अपनी श्वास पर ध्यान दो। जैसे श्वास भीतर जाए, बस उसे देखो। जैसे जैसे श्वास बाहर जाए, बस उसे देखो। किसी भी विचार में मत पड़ो। वे आएंगे और जाएंगे। तुम केवल साक्षी बनो। कुछ ही दिनों में साधक के चेहरे पर शांति की एक झलक दिखने लगी। उसने कहा, भगवान, मैंने पहली बार अपने ही मन को बाहर से देख पा रहा हूँ। बुद्ध बोले, अब तुम जाग रहे हो। जागता हुआ मन ही मुक्त मन होता है। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण बुद्ध से मिलने आया। उसने गुस्से में आकर बुद्ध को अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध मौन रहे। साधक ने पूछा, भगवान, आपने कुछ नहीं कहा। बुद्ध बोले, जब कोई उपहार देने आए और तुम स्वीकार ना करो, तो वह किसका रहता है? देने वाले का। साधक ने कहा, तो फिर मैं उस ब्राह्मण के शब्द क्यों स्वीकार करूं? उसकी कटुता उसी के पास रहेगी।
यही वाणी का विवेक है। जो कहा जाए सोच समझ कर कहा जाए। बुद्ध ने समझाया, मन के खेल का एक सबसे बड़ा हिस्सा है प्रतिक्रिया। जब कोई हमें अपमान करता है हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन जब हम उत्तर देते हैं, प्रतिक्रिया नहीं, तो हम अपनी शक्ति को संरक्षित करते हैं। मन वही करता है जो वह वर्षों से करता आया है। अगर उसे क्रोध करना सिखाया गया है तो वह क्रोध करेगा, लेकिन अगर तुम मन को मौन सिखा दोगे तो वह मौन में उत्तर देना सीख जाएगा। साधक एक दिन बोला, भगवान, जब भी मैं अपने मित्रों को सफल होते देखता हूँ मुझे लगता है कि मैं पीछे रह गया हूँ। बुद्ध बोले, तुम नदी से पूछो क्या वह समुद्र से अपनी तुलना करती है, या फूल से पूछो क्या वह दूसरे फूल की सुंदरता देखकर दुखी होती है। नहीं, क्योंकि वे जानते हैं हर एक का मार्ग अलग है। तुलना दिमाग का सबसे बड़ा जाल है। जो इससे बच गया वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। मन की एक और चाल है, इच्छाएं। जितना वह पाता है उतना ही और चाहता है, कभी पूर्ण नहीं होता। बुद्ध आगे बोले, सागर जितना भी पानी ले वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जिस दिन मन यह समझ ले कि जो है वही पर्याप्त है, उस दिन वह शांत हो जाता है। साधक ने पूछा, तो क्या हमें इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, इच्छाएं रखें, लेकिन उसमें बंधो मत। जैसा किसान बीज बोकर पानी देता है लेकिन हर समय उसके पीछे नहीं बैठता, वैसा ही मन बनाओ। बुद्ध ने एक दिन कहा, मन का सबसे बड़ा धोखा है मैं श्रेष्ठ हूँ। यही अहंकार है। यह दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझने का प्रयास है। पर जो सच्चा ज्ञानी होता है वह जानता है दूसरों की ज्योति से मेरी ज्योति कम नहीं होती। सच्चा मन वह है जो सबके प्रकाश को देख सके। बरसों बीत गए। साधक अब एक शांत, गंभीर और करुणामय भिक्षु बन गया था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आज मुझे प्रतीत हो रहा है कि मैं अपने ही मन का स्वामी बन गया हूँ। अब वह पहले जैसा नहीं उछलता, ना ही भ्रमित करता है। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने मन का खेल समझ लिया। अब तेरा जीवन बदल गया है। जैसा गीला कपड़ा सूर्य के नीचे सूखकर हल्का हो जाता है, वैसे ही तेरा मन अब हल्का हो गया है। दोस्तों, यह कथा मात्र एक शिष्य की नहीं बल्कि हम सबकी है। हम सबका मन उसी बंदर की तरह है, बेचैन, कूदता हुआ। लेकिन अगर हम उसे समझ लें, देखना शुरू कर दें, तो वह शांत हो सकता है। मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन तभी जब वह आपके नियंत्रण में हो। जैसा बुद्ध ने कहा, तुमने जिस दिन मन को जाना उसी दिन तुमने जीवन को जीत लिया। अब यह निर्णय आपका है। क्या आप मन के दास बनकर जिएंगे या उसके स्वामी बनकर? ध्यान करें, मौन साधें, विचारों को देखें और फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है। दोस्तों, यह प्रेरक कथा यही सिखाती है कि मन को जीतना संसार को जीतने के बराबर है। जो भी अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख गया, वह हर परिस्थिति में शांत, सफल और आत्मनिर्भर बन जाता है। यही सच्चा माइंडसेट शिफ्ट है जो जीवन को पूर्ण रूप से बदल देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी और आज की कहानी से आपने क्या सीखा? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।
तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।